हेलो माय डियर सजिटेरियस धनु राशि, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं सजिटेरियस राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर एक बात मैच हो रही नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। टाइमलेस रहेगी रीडिंग। सो रीडिंग का पैटर्न है यू वर्सेस देम। आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे और आपके पार्टनर की एनर्जी भी चेक करेंगे सजीज। इस समय पर आप क्या फील कर रहे हैं सजीज अपने पर्सन को लेकर, और आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस समय आपको लेकर सजीज, ये सब जानेंगे। ठीक है, ओके। सो पर्सन की एनर्जीज आपके दिमाग पे जो चल रहा है ना पर्सन के लिए, दैट इज शेयर द लव। ओके, आप सजीज देखो यहाँ पर ना, आपको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन ना 3D लेवल का तो नहीं है। आपको लगता है कुछ तो तारों सितारों में जाकर ये रिश्ता बनाया गया है। कहीं तो यूनिवर्स ने कमाल किया है, कहीं तो यूनिवर्स ने ये रिश्ता बनाया कि ऐसा सुकून इस इंसान से मुझे मिलता है, ऐसा प्यार इस इंसान से मुझे मिलता है, इतना प्यार मुझे इस इंसान के लिए फील होता है, चाहे कितनी ही डिफरेंसेस क्यों ना हो, कितने ही डिफरेंसेस क्यों ना हो। बट आपको लगता है कुछ तो है जहाँ पर मैं 5D लेवल पे इस इंसान से कनेक्टेड फील करता हूँ या करती हूँ। एंड कुछ भी हो जाए, चाहे थर्ड पर्सन क्यों ना हो, बट मैं इस इंसान को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। आई डोंट नो कि सबसे रेजोनेट होगी या नहीं होगी, बट मैं जो देख रही हूँ वो ऐसा है कि बहुत डिफरेंसेस हैं आप लोगों में, बट फिर भी आपको लगता है कि यही इंसान है जो मुझे इस 3D लेवल में सुकून देता है, और 5D लेवल पे मैं इससे दूर नहीं जा पा रही हूँ या जा पा रहा हूँ। ठीक है, पर्सन की एनर्जी अगर मैं आपके लिए देखूँ, फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफियाल की एनर्जी है। पर्सन राइट नाउ में बहुत दिल से सोचते हुए नजर आ रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड। यस, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन वर्ड निकला था मुंह से, बट मैं चुप हो गई। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं, बहुत दिल से सोचते हुए नजर आ रहे हैं, और हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन को करनी है आपसे न्यू बिगनिंग के बारे में, इस नए चैप्टर के बारे में, लाइफ को एक नया कहते हैं ना चांस देने के बारे में बात करनी है उन्हें आपसे। एंड ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है, कहते हैं ना एक दिली इच्छा, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इन्हें भी जैसे आपको लगता है ना कि यार ये इंसान जितना भी मुझसे दूर या अलग क्यों ना हो, मुझे इससे कनेक्टेड फील होता है। सेम आपके पर्सन को ऐसा होता है कि कितने ही डिफरेंसेस क्यों ना हो आप दोनों के बीच में, कितने ही आप बिल्कुल अपोजिट क्यों ना हो, फिर भी आपसे कम्युनिकेट करना, आपके साथ रहना, आपसे कनेक्टेड रहना, वो एक अलग ही इस इंसान की मतलब इसको भी ऐसा लगता है कि यू आर द वन जिससे ये हर तरह से बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, और बहुत बहुत लाइट हार्टेड फील करते हैं आपके आसपास। सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं आपको चेकआउट करते हैं, एंड बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ बताना है आपको। ठीक है, जजमेंट का कार्ड ये कहता है कि यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कुछ चीज़ें कार्मिक चल रही हैं आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई हुई है। ओके, देन यहाँ है ड्रीम्स कम ट्रू। ओके, देखो पहले ना बहुत बहुत फ्रस्ट्रेशन रहती थी। किस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन, कि ऐसा क्यों बोल दिया उसने, वैसा क्यों बोल दिया, काश मैं ऐसे कर लेती, काश मैं वैसे बता देती, काश मुझे ये कहना चाहिए था, काश मुझे उस इंसान से ऐसे बात करनी चाहिए थी, मतलब काश मैं किसी इंसान से बात करवा देती, काश हम दोनों के बीच में कोई मेरा फ्रेंड चीज़ों को सॉर्ट आउट करा देता, काश मैं उस फ्रेंड को अपने दोनों के बीच में लाती ही ना बात करने के लिए, काश मैं उन दोनों हम दोनों काश ढंग से ही बात कर लेते। मतलब कुछ है जहाँ पर वो काश जुड़ा हुआ है, और अब ऐसा हो गया है बिल्कुल कि सारा ध्यान खुद पर जा रहा है, कि खुद के ऊपर पहले सेल्फ सेंटर्ड होना शुरू करूँ पहले, तब जाके चीज़ें ठीक होंगी। पहले बहुत रहता था कि यार दिमाग से जा ही नहीं रहा ये इंसान, दिमाग से बातें जा ही नहीं रही। अब ऐसा है कि यार खुद पे धीरे धीरे ध्यान लाना स्टार्ट कर बेटा, तब चीज़ें ठीक होंगी। क्योंकि मैं खुद को नहीं पूछ रही हूँ, खुद को नहीं पूछ रहा हूँ, तो मुझे कौन पूछेगा। अब आप ऐसे हो रहे हो, और पहले बहुत मुश्किल होती थी इस इंसान को भूलना, बार बार मोबाइल चेक करना, कनेक्ट करने की कोशिश करना, और दिमाग से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को या बहुत सारी बातों को निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। बट अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा
है ना। एक यहाँ पर एनर्जी है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी दुनिया के खिलाफ क्यों ना हो जाए, बट चाहिए यही इंसान, ऐसी एनर्जी है। पर्सन की एनर्जी है ऑल टाइड अप। ओके, आपकी लाइफ में वैसे भी कुछ बैटल्स चल रहे हैं, और भी कुछ बैटल्स चल रही हैं, तो आपको पता होगा, बट यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। आपके पर्सन ना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, सच्ची बता रही हूँ मैं, यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन है उनको किसी तरीके से। या तो इनकी जॉब में प्रॉब्लम है, या इनके ये मैरिड है, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, या इनकी फैमिली जो है वहाँ पर इनको कहीं ना कहीं कोई समझने वाला नहीं है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। फ्रस्ट्रेशन है इनको कि ऑलरेडी इतनी चीज़ें चल रही हैं, और शायद आप भी अभी साथ नहीं दे रहे हो, आप भी कम्युनिकेट कर नहीं रहे हो, आप भी शायद इस इंसान को इतना एंटरटेन कर नहीं रहे हो, और इसको वो सारे जो चेंजेस आ रहे हैं ना लाइफ में, वो बहुत बैटल लग रही है। जैसे आपकी लाइफ में बैटल चल रहा है ना, ऐसे इनको भी बैटल लग रही है कि यार एक तो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, तो और लोग नहीं समझ रहे हैं, ऊपर से आप भी नहीं समझ रहे हो। देन नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि बहुत सारे चैलेंजेस को क्लियर करने के बारे में आपके पर्सन एक्शन ले रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स बहुत स्पीडी एनर्जी होती है, उन्हें बहुत सारी क्लैरिटी आपको देनी है, बहुत सारी क्लैरिटी आपसे चाहिए उनको, ये एनर्जी है। और जैसे मैं कह रही हूँ ना कि आप बहुत ओवर थिंकिंग करके चलते थे पहले, बट अभी आप सेल्फ लव में आ रहे हो, सेम यही एनर्जी है कि आपके पर्सन शायद पहले नहीं, इतना पहले दिमाग से चीज़ों को निकाल देते थे, अब नहीं निकाल पा रहे हैं, अब बहुत 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 याद आती है। दूसरा, यस यहाँ पर खुद को डिस्ट्रैक्टेड रखने की कोशिश भी करते हैं, काम में, करियर में, एजुकेशन में, या अपने गोल्स में, बट फिर भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं आपके लिए यहाँ पर सजीज। ठीक है, ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। लेट्स चेक मोर। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल। ओके, ओके, सो इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ थोड़ी अटेंशन देंगे, थोड़ी चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो शायद आप इन्हें माफ़ भी कर दोगे। अगर ये थोड़ा इक्वल गिव एंड टेक करेंगे तो शायद आप माफ़ भी कर दोगे। दूसरा, यहाँ पर ये पर्सन आपसे 5D लेवल पे कनेक्टेड है, कोई ना कोई ड्रीम, कोई ना कोई किसी ना किसी ज़रिए से आपसे जुड़े हुए ज़रूर हैं। या तो ये आपके ड्रीम में आए हैं, या कहीं ना कहीं आप इनके ड्रीम में आए हो। ठीक है, कनेक्टेड हो आप लोग। मुझे ऐसा भी यहाँ नज़र आ रहा है कि जैसे कुछ ना कुछ कार्मिक डेट्स चुका रहे हैं ये। ठीक है, ये भी चीज़ें दिख रही हैं। देन आपकी एनर्जी में नज़र आ रहा है कंट्रोल। मैंने कहा ना, आप बहुत पहले बहुत याद करते थे, बट अभी अपने ऊपर थोड़ा सा आपका ध्यान चला गया है, मतलब कि खुद के ऊपर थोड़ा सा ध्यान आ गया है, खुद को कंट्रोल कर सकते हो आप, थोड़े ऐसे हो गए हो। ठीक है, अपने ऊपर काइंडनेस शो कर रहे हो कि मैंने यार इतना कर लिया, उसके बाद भी मैं ही पागल हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो अब आप खुद को काइंड ऐसे कि चल कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, अपने ऊपर ध्यान दे, तो आप वैसे हो गए हो। सी द 8 ऑफ कप्स, जिसमें बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होते हैं। दोनों कार्ड स्ट्रेंथ की एनर्जी को बता रहे हैं कि बहुत स्ट्रेंथ चाहिए खुद को पहले चूज करने के लिए, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए ये बाउंड्रीज बनाने के लिए, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए खुद को फिर से एक जीवन देने के लिए। तो अब आप वो करते हुए नजर आ रहे हो सजीज, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है। ओके, सो लेट्स गो टूवर्ड्स इस इंसान के इंटेंशन क्या है आपके लिए, क्या इंटेंशंस है इस इंसान के आपके लिए सजीज। इंटेंशंस में है द हर्मिट एनर्जी। इंटेंशंस में यही है कि ये इंसान देखो कनेक्टिविटी बन जाएगी, ठीक है, बट ये इंसान जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है किसी भी तरीके की अभी राइट नाउ में। ठीक है, ब्लॉकेजेस क्या आ रहे हैं इस इंसान और आपके बीच में। ओके, सो हो सकता है ये इंसान थर्ड पर्सन सिनेरियो में है और ये चाहते हैं कि आप रिश्ता बनाए रखें, जैसा भी है वैसा ही बनाए रखें और इनको थर्ड पर्सन से अलग ना होना पड़े। ओके, दूसरा ब्लॉकेज ये भी है कि ये थोड़ा ज़्यादा फ्लर्टी वगैरह हैं और ये जैसा चाह रहे हैं वैसा इन्हें करने दिया जाए। ओके, होप। सो उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट उन्होंने इस रिश्ते में कभी होप नहीं खोई है। उन्हें लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा एक टाइम पर। चीज़ें सही नहीं चल रही थी, इसलिए उन्होंने अपने आप को चूज़ किया है राइट नाउ में, सेल्फ लव को चूज़ किया है राइट नाउ में, ये दिख रहा है। ओके, जो मैंने कहा कि वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी करते हैं, बट फिर भी आपकी तरफ बहुत ध्यान जाता है उस इंसान का, है ना। द एम्परर, द मून एंड भाई अभी एक्शन तो नहीं दिख रहा मुझे यहाँ सजीज। पहला ही कार्ड बता रहा है कि बहुत हद तक आपके पर्सन कहते हैं ना कि रिजिड हुए हुए हैं अभी।
ठीक है, बात करनी है बट अगर इनिशिएट आप लो तो, क्योंकि मैंने नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ भी कहा आपको कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। UEKMDEAG पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं, थर्ड पर्सन में रिश्ता कैसा चल रहा है पर्सन के और आपके, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। दी एम्प्रेस, इन दोनों के बीच में भी बातचीत थोड़ी कम चल रही है, अपने आप को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, सेल्फ लव वाली एनर्जी है इन दोनों की भी। राइट नाउ में मुझे लग रहा है कि कॉन्वर्सेशन भी बहुत कम है। ओके, देन यहाँ देखते हैं फैमिली। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि 4 ऑफ सॉर्ड्स थर्ड पर्सन की तरफ से है, लेट मी चेक। हाँ, यहाँ पर ना कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस रिश्ते में भी बहुत क्लोज्ड ऑफ रहते हैं, क्योंकि उन्हें इस रिश्ते में भी पछतावे बहुत सारे हैं। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स फैमिली, क्या सोचती है डेविल। फैमिली चाहती है उनके अकॉर्डिंग सब कुछ हो, जो जैसा वो चाह रहे हैं, जो वो चाह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हो, और बहुत सारे सपने भी हैं भाई फैमिली के, और हो सकता है वो तभी आपको मैनिपुलेट करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, देन यहाँ पर आउटकम क्या चाहती है फैमिली। आउटकम में चाहती है फैमिली कि रिश्ते में सब कुछ आगे बढ़े पर विक्ट्री उनकी ही हो, एट द एंड विक्ट्री उनको मिले। ठीक है, सब कुछ सही या ठीक उनके अकॉर्डिंग हो। एंड कॉम्प्रोमाइज़ भी थोड़े आपको करने पड़ते हैं, तो करें आप कॉम्प्रोमाइज़, ये फैमिली चाह रही है। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स क्या गाइडेंस है आपके लिए सजीज। गाइडेंस है नियर फ्यूचर में चीज़ें ठीक हो सकती हैं, यूनियन हो सकता है, सक्सेस मिल सकती है इस रिश्ते में। ठीक है, बट नियर फ्यूचर में होगी, इसलिए अभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बैटल करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा जो चल रहा है उसको सरेंडर मोड में रखो। ठीक है, यहाँ पर राशियाँ आई है वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, ये थी रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।